समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। मानव जीवन की वैशिष्टता क्या है? मानव जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। आज जो हम चर्चा करेंगे, मनुष्य जीवन में भरोसा किस पर करें और किस पर ना करें। यद्यपि महापुरुषों का वचन है कि आशा भरोसा किसी और पर ना करे, स्वयं पर भरोसा करे, अपने इष्ट पर भरोसा करे, अपने स्वधर्म पर भरोसा करे। यदि हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, यदि दूसरे का हम आश्रय चाहते हैं, अन्य लोगों से यदि हम अपेक्षा करते हैं कि वह मेरा यह कार्य कर देगा, या कोई वस्तु की मांग करनी हुई तो वह व्यक्ति मुझे दे देगा, ऐसी यदि मन में कामना बनती है या बनी रहती है और समय पर हो सकता है किसी कारणवश वह भरोसा सिद्ध नहीं हुआ, कोई वस्तु की मांग मैं किसी से किया, संयोगवश वह नहीं दे सका किसी कारण से, तो फिर मन में ठेस पहुंचती है, चोट होती है, दुख होता है कि मैंने उस पर भरोसा किया, आशा किया, देखो ऐसा काम समय पर, वह अवसर पर वह साथ नहीं दिया। नाना प्रकार के मन में नकारात्मकताएं आती है, नेगेटिव एनर्जी का संचार आंतरिक रूप से होने लगता है, मनोभाव दूषित होने लगता है। तो फिर क्या करना चाहिए? समाज में जब रहते हैं तो एक दूसरे का आशा सहारा संबंध व्यवहार लेकर के ही जीना होता है। अवश्य यह करना चाहिए, एक दूसरे का आश्रय रखना चाहिए। लेकिन जब समाज में व्यवहार के लिए या सामाजिक सद्भावना के लिए मन में भाव आए तो अपने आप को धैर्य में भी प्रतिष्ठित रखना चाहिए कि यदि हम किसी से किसी प्रकार कोई अपेक्षा किए हैं, मांग किए हैं, यदि वह नहीं दिया तो मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। किसी की कोई वस्तु है, दिया तो वाह वाह, नहीं दिया तो वाह वाह, उस पर अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए, आधिकारिक व्यवहार नहीं होना चाहिए कि मैं जो कहूँ, मैं जो मांगूँ वही आप करें, अथवा मेरा कहना माने, मैं जो मांगो वह हमेशा आप हमारे सामने उपलब्ध करा दें। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे रिश्ते, संबंध, व्यवहार कमज़ोर पड़ते हैं। मैत्री भाव का विस्तार की जगह शत्रुता बढ़ने लगती है, आपस में एक दूसरे से द्वेष होने लगता, बैर भाव उत्पन्न होने लगते। इसलिए भरोसा खुद पर करना चाहिए। यदि किसी का सहयोग करना है तो आप सहज सहयोग करें। हमारे आचार्यों का मत, ऋषियों का मत है कि यदि हम दूसरों का सहयोग करते हैं तो फिर प्रकृति, यदि हमें किसी वस्तु की ज़रूरत है, यदि सहयोग की ज़रूरत है किसी काम में, तो प्रकृति स्वतः ही व्यवस्था बना देती है, कोई ना कोई सहयोगी समय पर सहयोग करने के लिए आ जाता है। तो हमारे जीवन में स्वयं दृढ़ संकल्पित हों और खुद पर भरोसा रखें। भक्त का जीवन कैसा होता है? भक्त का जीवन एक कर्मठ, कर्म परायण तो होता ही है, कर्म तो करता है, लेकिन भरोसा भगवान पर करता है, भगवान नाम पर करता है, अपने इष्ट पर भरोसा रखता है। संसार में अन्य किसी लोगों से वह भरोसा नहीं करता। वह जानता है कि मेरा भरोसा यदि कहीं अन्य लोगों से करें और वह भरोसा टूट जाए, आशा की पूर्ति, कामना की पूर्ति ना हो, तो फिर मन में दूसरे के प्रति छल भाव, क्षुद्र भाव पैदा हो जाएगा, अकारण ही बैर भाव पैदा हो जाएगा।
इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज आप संसार में रहते हो और सबसे आप यह कहते हो कि भगवान पर भरोसा रखो, क्या भगवान ही आकर काम कर देंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन को आप देखो, मैं संसार में किसी से आशा नहीं रखा हूँ, केवल आशा मेरी है तो अपने इष्ट प्रभु श्री राम से आशा है। राम नाम पर भरोसा है, राम नाम पर विश्वास है, क्योंकि मनुष्य जब तक भक्ति करता है और भक्ति सजीव रूप से चैतन्य ना हो जाए तब तक उसे ना भगवान में भरोसा और ना वह भगवान काम आते। ऐसे तो कहते अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जन दीन दुखारी। हृदय में तो सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, फिर भी जीव दुखी है। कारण यह है कि वह मनुष्य भक्ति तो करता है, मंदिर जाता, पूजा करता, पाठ करता, स्नान करता, व्रत उपासना सब करता है, लेकिन उसकी भक्ति सजीव नहीं हुई है, चैतन्य नहीं हुई है। चैतन्य होने के बाद, जागृत होने के बाद, इष्ट से संबंध जुड़ने के बाद हमारे आपके मनोभाव यदि सात्विक है तो सात्विक प्रकृति जो सत्व रज तम है, हमारी जैसी कामना होगी उस तरह प्रकृति पूर्ण करेगी। यदि हमारे अंदर हम आप सात्विक हैं, भक्त हैं, यदि तमोगुण की प्रबलता कभी हो जाएगी तो प्रकृति उस समय तमोगुण का समन कर देगी सात्विकता के प्रभाव से। तो मंत्र तो जपते हैं, लेकिन जब सतत मंत्र जपते हैं और दृढ़ विश्वास प्रभु पर करते हैं तब फिर वह जागृत हो जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं तो केवल प्रभु पर भरोसा करता हूँ। भगवान श्री सीताराम जी ही हमारे इष्ट हैं, मैं उन्हीं पर भरोसा करता हूँ, उन्हीं के सहारा, उन्हीं के आश्रित रहता हूँ। बहुत कुछ कामना भी नहीं करता हूँ, कारण कि प्रभु की शरणागति लेने के बाद नाना प्रकार के जो मनों का जंजाल है, जो नाना प्रकार की हम कामनाएं करते रहते हैं, उसमें भी स्थिरता आ जाती है, चंचलता कम हो जाती है, बेकार की बातें मन में नहीं आते हैं। वही भावना, वही कामना बनेगी, मन में आएंगे जो प्रकृति के लिए, जीव के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए हितकारी हो, परम हितकारी हो, जीवन के लिए परम उपयोगी हो। वही कामना भी होगी और उस कामना की पूर्ति प्रभु की कृपा से ही हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। श्री तुलसीदास यही मांगते हैं कि मेरा एकमात्र राम पर ही भरोसा रहे, राम ही का बल रहे, और जिसके स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति होती है, उस राम नाम में ही विश्वास रहे। भक्त जो होता है वह भगवान से भगवान को ही मांगता है, भगवत प्रेम मांगता है। वह चाहता है कि मेरा मन चलायमान ना हो, मेरा मन इधर उधर ना जाए, सांसारिक कामनाओं या संसार के लोगों से आशा ना करे। अपनी व्यथा भी जीवन में यदि कोई है तो प्रभु से ही अपनी व्यथा कहें। दूसरी बात, भक्त जो होते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार कोई व्यथा होती ही नहीं है। यदि व्यथा है तो प्रभु की इच्छा मान लेते हैं, और यदि जीवन की कोई आदर्श कथा है तो प्रभु की कृपा मान लेते हैं।
यदि कोई दूषित प्रारब्धवश, यदि दूषित संस्कारवश, कुसंगवश कहीं यदि कोई व्यर्थ जीवन, थोड़ा कुसंग होने के कारण जीवन दूषित हो जाए, अथवा थोड़ी कोई व्यथा हो जाए, मान अपमान सम्मान में किसी प्रकार कोई त्रुटि आ जाए, तो भी वह प्रभु इच्छा समझ करके अपने मन को व्यथित होने से बचाते हैं। मान लेते हैं कि प्रभु की यही इच्छा है, समझते हैं, जानते हैं कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि आज मेरा अपमान हुआ है तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह मैं दूसरों का अपमान अवश्य किया हुआ हूँ, उसी का प्रतिफल आज मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि कर्म का बीज व्यर्थ नहीं होता है। कर्म का बीज तो आज न कल अंकुरित होंगे और वृक्ष बनेंगे ही, फल लगेंगे ही। सुकर्म का फल उत्तम मिलेगा और कुकर्म का फल व्यर्थ मिलेगा, बेकार मिलेगा। तो भक्त इसलिए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाकर रखता है कि हो सकता है जाने अनजाने में कोई अपराध भी बन जाए तो अपराध का फल तो परिणाम गलत आएगा। वह भगवान से यह नहीं कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, गलती मैं करूं माफ़ आप करो, ऐसा नहीं कहता है। वह कहता है प्रभु मुझसे यह अपराध हुआ है, आप इस अपराध का फल मुझे अवश्य दें, दोबारा मैं इस प्रकार की गलती कभी ना करूं, ऐसी मेरी मति बना दे, बुद्धि बना दे, मन ऐसा मेरा हो जाए कि मैं कभी अपराध ना करूं, दूसरों को कष्ट ना दूं, तन मन वचन से किसी का अपमान ना करूं, ना किसी को कष्ट दूं। कोई पाप से हमेशा बचना चाहता है भक्त। हो सकता है कुसंगवश, देश काल परिस्थितिवश कभी यदि कुछ चूक हो गई तो उसके लिए वह अपराध स्वीकार करता है कि मुझसे यह गलती हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरा तो एकमात्र भगवान पर ही भरोसा रहे, मैं प्रभु से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि जीव का मन संसार में भटकता है। यदि मुझे धन की आवश्यकता है तो स्वतः किसी धनी को यदि मन में भाव हो जाता है कि फलाना व्यक्ति धनी है, तो उसके प्रति मेरा मन जुड़ जाता है उसके मन से कि यह मुझे धन दे देता। नाना प्रकार की कामनाएं उससे जुड़ जाती, उससे व्यवहार करने की इच्छा जागृत हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं यह चंचल मन का कर्तव्य है। चंचल मन ऐसा ही करता है, उसके जीवन में हमेशा आवश्यकता बनी ही रहती है और अभाव ग्रसित ही रहता है। लेकिन भक्त जो होते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार कोई कामना नहीं होती। यदि कामना भी होती है तो भगवत परक कामना होती है, और यदि भगवत परक कोई रचनात्मक कामना भी हुई है कि सृष्टि में कोई सेवा कार्य करनी है, तो प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रेरणा से सेवा देने वाले, सेवा करने वाले धनी भी हो जाते हैं, मन वाले भी हो जाते हैं, समृद्धि वाले भी हो जाते। सारी व्यवस्था परमात्मा करते हैं, जीव भक्त केवल निमित्त रहता है, प्रभु की कृपा से होता है। ये कब होगा? जब हमारी चेतना जागृत हो जाएगी, जब हमारी प्रकृति शुद्ध हो जाएगी, जब दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों में हो जाएगा, जब अपना स्वधर्म पालन करेंगे, जब नित्य नियमित प्रभु की शरणागति स्वीकार किए रहेंगे, तब भगवान के चरणों में प्रीति होगी, भगवान का भरोसा होगा, फिर जीवन भगवत कैंकर्य निष्ठ हो जाएगा। फिर जो भी क्रिया करेंगे वह भगवत कैंकर्य ही होगा, और भगवत कैंकर्य होने से प्रभु स्वतः ही उसे पूर्ण करते हैं। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, एकमात्र राम पर ही भरोसा मेरा है।
और किसी पर नहीं, क्योंकि राम कभी उलाहना नहीं देंगे। लोक पक्ष में यदि हम किसी से भरोसा रखें, मान लो वह भरोसा पूर्ण भी कर दिया, तो कभी विषम परिस्थिति आते ही वह उलाहना दे सकता है। बार बार वह अपना भाव प्रकट कर सकता है कि मैंने उस समय आपकी सेवा की थी, क्योंकि जीव में कर्तापन बना रहता है। और दूसरे के बल से मैं नहीं जीता। गोस्वामी जी कह रहे राम का ही बल है, क्योंकि दूसरे के बल पर, दूसरे के सहारे पर, दूसरे के भुजा बल, धन बल पर बहुत मन को चंचल नहीं करना चाहिए कि मेरा भक्त करोड़पति है या मेरा भाई करोड़पति है, मेरा शिष्य करोड़पति है, धनी है, बाहुबली है। नहीं, यह चंचल मन है, मन की न्यूनता है, लघुता है। ये पतित मन का लक्षण है कि वह दूसरे कोई धनी है तो उससे जुड़ करके उसके बल पर वह अपना मान लिया है। अपने मन को उछल कूद करना, एक कहते हैं बोलचाल की भाषा में, नाना प्रकार की चंचलताएं रहती है, नाना प्रकार की वासनाएं जागृत होती रहती है। उसी के बल पर किसी का अपमान कर देना, किसी के लिए कुछ और अनाधिकार चेष्टा कर देना, ये सब तभी होते हैं जब दूसरे के बल पर हम करते। गोस्वामी जी कहते मुझे तो राम का ही बल है। राम का जब बल मिल जाता है, राम जी की जब कृपा हो जाती है, तो हमारा मन सात्विक हो जाता है। फिर वह दूसरे का सहारा, कृपा स्वीकार नहीं करता है। और कहते हैं कि मुझे तो बस भगवान के नाम, ऐसे नाम जो मंगल के खान हैं, कुशलता शांति के भंडार हैं, उन शुभ के शुभ, कुशलता, मंगल, करुणा, कृपा के जो भंडार हैं, ऐसे जो परम पावन भगवान के नाम हैं, यानी राम नाम, उन्हीं पर दृढ़ विश्वास है। गोस्वामी जी महाराज से जिसने पूछा, गोस्वामी जी उसे उत्तर सटीक दिए। और वह कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुशलता चाहते हो, मंगल चाहते हो, शुभ चाहते हो, कल्याण चाहते हो, दूसरों की उलाहना से बचना चाहते हो, अहंकार का समन करना चाहते हो, तो तुम भी इसी मार्ग को अपना लो, यानी भगवान पर भरोसा करो, भगवान का बल ही अपना बल मानो और प्रभु कृपा को बल बना लो और भगवान नाम का सतत स्मरण करो, भगवान नाम का सतत जप करें। गोस्वामी जी महाराज हम आप तक यह संदेश दे रहे हैं। वास्तव में संसार में रह करके लोक व्यवहार को संभालते हुए, लोक व्यवहार में किसी प्रकार कोई त्रुटि ना हो, लेकिन अपेक्षा रहित रहने की जीवन की कला होनी चाहिए। मांग रहित जीवन हो। जहां मैत्री सुरक्षित रखना है, वहां बहुत लेन देन मांगना या भरोसा करना ठीक नहीं है। मैत्री बहुत दिन तक चलेगी। और जहां कम दिन चलाना है, तो लेन देन, उठना बैठना जब अधिक कर देंगे, व्यवहार जब चरम सीमा पर हो जाएगा, तो वह रिश्ते, वह मैत्री टूट जाते, फिर शत्रुता हो जाती है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, मैत्री भी करो तो भगवान से, संसार से बैर नहीं करना है। एक जगह रहते हैं, सबसे परस्पर प्रेम करना है, बैर नहीं, द्वेष नहीं, छल कपट नहीं, ठगी नहीं, धूर्तता नहीं, लेकिन मैत्री का विस्तार करें, लेकिन मैत्री भी शुचि हो, पवित्र हो। यदि आप मैत्री करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं उसमें उलाहना नहीं हो, उसमें अहंकार नहीं हो। गोस्वामी जी कहते लेत देत मन संक न धरई। यदि भौतिक संसाधन की आवश्यकता है, मित्र के पास है, तो मित्र सहज भाव में उसे दे दे।
और ये नहीं कि कल फिर वे मुझे दे, ऐसी अपेक्षा ना रखें। जो दूसरा मित्र है वे भी कभी हमें कोई आवश्यकता होगी तो वे भी सहज भाव में दे दें। गोस्वामी जी का कहना है कि संसार में रहते हुए मैत्री भाव व्यवहार आदि जो भी हैं उसका संभाल करते हुए, लोक व्यवहार सुरक्षित संरक्षित व्यवस्थित रखते हुए भगवन नाम का भरोसा रखें, भगवन नाम का स्मरण करें, प्रभु की शरणागति हमेशा स्वीकार करते रहें, अपने आप को कर्तव्य निष्ठ बनाकर रखें, परिश्रमी बनकर के रहें, मेहनत करें और भगवान का भरोसा रखें, भगवान नाम का सतत जप करें, अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निर्वाह करें, धर्म पूर्वक निर्वाह करें, अपना स्वधर्म पालन करें। उसके बाद वही भक्ति हो जाएगी। और जब स्वधर्म पालन करेंगे तो भगवान धर्मस्वरूप हैं, परमात्मा धर्मस्वरूप हैं। जो भगवान नाम का जप करता है, जो भगवान की शरणागति स्वीकार किया रहता, उसका जीवन परम मंगलमय हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को दिव्य बनाए, मांगलिक बनाए, सुख संपत्ति शांति से परिपूर्ण बनाए। साधन एक ही है। गोस्वामी जी कहते हैं सतत प्रभु नाम का स्मरण करें, उस राम नाम में ही विश्वास करें, भरोसा करें। हम आप भी राम नाम का जप करें। नाम महाराज मंगल ही मंगल करेंगे, कल्याण ही कल्याण करेंगे। सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और अन्य लोगों को भी राम नाम से जोड़े, परिवार के अन्य सदस्यों को भी राम नाम जप करने के लिए प्रेरित करें। आसपास भी अन्य लोगों को राम नाम से जोड़ें, भगवान की शरणागति से जोड़ें, भक्ति से जोड़ें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।